हेलो हेलो। मैम। यहाँ ना। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो। माइक में आवाज़ ही नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ। माइक चेक चेक। मुंतहा पीछे हो, पीछे ज़्यादा पीछे वो तो। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को मेरा सलाम। मैं इस देश की बेटी। आज मुझे इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखना, बेटी रब की रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। बुनियादी सी बात है कि जब बेटा पैदा होता है तब लोग कहते हैं बाप की विरासत का वारिस पैदा हो गया, और जब बेटी पैदा होती है तब लोगों के मुंह पर 12 बजने लगते हैं। फिर क्या होता है, बेटा विरासत और माँ बांट लेता है। लेकिन जब दुख दर्द की बात आती है बेटी याद आ जाती है, जब खिदमत की बात आती है बेटी याद आ जाती है। अल्लाह ताला ने हदीस पाक में फरमाया है कि जब बेटा पैदा होता है तब मैं कहता हूँ जा ज़मीन पर उतर और अपने बाप का बाजू बन, और जब बेटी पैदा होती है तब मैं कहता हूँ जा ज़मीन पर उतर, मैं खुद तेरे बाप का बाजू हूँ। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, आप जब खुश होते हो तब आप क्या देते हो? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं खुश होता हूँ तब मैं बारिश बरसाता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार पूछा, जब आप उससे भी ज़्यादा खुश होते हो तब आप क्या देते हो? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं उससे भी ज़्यादा खुश होता हूँ तब मैं ईमान भेजता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पूछा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती तब मैं बेटी अता कर देता हूँ। अदीना, ओ अदीना, तुमने मुन्ना को कहीं देखा? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया है। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया, और अभी उसे स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मेरा भी दाखला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोड़ी, बढ़िया है स्कूल जाने वाली। घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाला है। पढ़ लिख कर तुझको कौन सा कलेक्टर बनना है? चल जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, अदीना का भी स्कूल में दाखला करा दो ना, उसे भी पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम होता है, लड़कियों को तो आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां ही संभालनी होती है। क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी अदीना बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती। कहती है पढ़ लिख कर तुझे क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा झोंका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करती हूँ और अदीना का दाखला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। हर जगह जगह उसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर दीदी आप आ गई। आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे दीजिए, फिर मैं उसे स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा अदीना, तुम रोना नहीं, तुम ज़रूर स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बापूजी। ये लीजिए बापूजी। ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं ये कविता तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। जब माएँ जग में न होगी तो हम जन्म किससे पाएंगे? जब बहन न होगी तो हम घर आंगन हम किससे रूठेंगे और किसे मनाएंगे? जब दादी नानी न होगी तो हमें कहानियाँ कौन सुनाएगा?
जब कोई सुंदर लड़की न होगी तो हम किससे ब्याह रचाएंगे? जब घर में बेटी ही न होगी तो हम किस पर लार उठाएंगे? जिस दुनिया में बेटी ही न रहेंगी जिस दुनिया में बेटी न रहेंगी तो हम कैसे रह पाएंगे? बेटी के बिना तो जग सूना है। तुम ये बात कब समझ पाओगी? हाँ तो बताओ कैसी लगी ये कविता? है ना मजेदार? काय की मजेदार कविता मुझे नहीं पसंद आई। अरे घर में कोई है क्या? आइए आइए डॉक्टर टीचर दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ सकी। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने अदीना का अब तक दाखिला स्कूल में नहीं करवाया है। ये तो बहुत होनहार बेटी है, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती है। हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अदीना स्कूल जाए, पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई? अदीना को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, बाकी की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हम उसे खूब पढ़ाएंगे, मैं उसे मेरे तरह अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल अदीना को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि अदीना को भी स्कूल जाने दो। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? जो घर खुदा को पसंद